नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसका इंट्रोडक्शन पार्ट एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि 10th की मैथ की जो ऑनलाइन क्लास है उसके आपकी रेगुलर क्लासेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन 1 इस प्रकार है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। जो हमें ये स्थिति दी गई है इसको हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूप के अंदर बताना है। बीजगणितीय रूप का मीन्स क्या है कि इसका हमें क्या बनाना है, समीकरण बना के बताना है। ग्राफीय रूप का मीन्स क्या है, जो समीकरण आएगा ना उससे हमें दो दो बिंदु निकालने हैं और उसको हमें ग्राफीय रूप के अंदर हमें ग्राफ के ऊपर बताना है। किस प्रकार बताते हैं, किस प्रकार समीकरण निकालते हैं, ग्राफीय रूप में किस प्रकार इसको बताते हैं, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कंप्लीट डिटेल से बताया था। तो इसलिए आप एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। तो चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ है। सबसे हमें पहले में बोला गया कि आफ्ताब है ना, वो अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि मैं 7 साल पहले है ना तुमसे कितना गुना था, 7 गुना था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की आयु को मान लेंगे। हम क्या करेंगे, माना आफ्ताब है ना इसकी वर्तमान आयु कितनी है, x है, और उसकी पुत्री है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, y है। आफ्ताब कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व है यानी 7 वर्ष पहले, वर्तमान में से हम 7 साल घटा देंगे, ठीक है। पुत्री में से भी हम 7 साल कम कर देंगे यानी y माइनस 7 है। तो ये कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का कौन था, आफ्ताब था। यानी कि आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से कितना बड़ा था, 7 गुना बड़ा था। तो कई जो साथी है ना उसके प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम 7 का गुणा इससे करें या इससे करें। तो यहाँ पे छोटा कौन है, तब आप बोलोगे सर छोटा तो कौन है, पुत्री है, पुत्री की आयु कम है, तो हम क्या करेंगे 7 का गुणा पुत्री से करेंगे, ठीक है, ताकि ये अपनी आफ्ताब जो इसका पिता है उसकी आयु के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये तो होगी 7 साल पहले की बात है। फिर ये कहता है कि मैं 3 साल बाद में, यानी इसके अंदर हम 3 साल जोड़ देंगे तो पुत्री की आयु में भी हम 3 साल जोड़ देंगे। ये कहता है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो अब यहाँ पे 3 का गुणा किससे करना है, तब आप बोलोगे सर कम कौन है, पुत्री है, तो पुत्री को हम 3 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार ये तो आपकी एक समीकरण बन जाएगी और ये क्या हो जाएगी, एक दूसरी समीकरण बन जाएगी। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको एक बार रफ में बताया है, फिर में आपको किस प्रकार करना है। सबसे पहले आपको लिख लेना है, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है, x है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, y है। अब हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 7 वर्ष पूर्व है दोनों की आयु, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी। इसी प्रकार पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 हो जाएगी। और इन दोनों के जो मध्य संबंध था वो क्या था, आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से 7 गुना बड़ा था, यानी पुत्री को हम क्या कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। पुत्री को हम 7 से गुणा करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। आगे किस प्रकार सोल्व करेंगे, काफी इजी है। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 है, बराबर में ये क्या हो जाएगा, 7y माइनस 49, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो चर मान है वो एक साइड लेंगे, अचर मान है वो एक साइड कर देंगे। जैसे ये 7y साइड क्या है, प्लस क्या है, तो हम इस साइड लेते हैं माइनस का हो जाएगा 7y x माइनस 7y। ये 7 है इस साइड माइनस का, इधर जाते हैं प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 49 है, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 7 है। तो ये क्या बना, x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 42। ये क्या हो गया, आपकी समीकरण 1 आ गई। इसी प्रकार से आपको एक समीकरण और निकालनी है, तो समीकरण 2 किससे निकालेंगे। फिर अब आपने क्या बोला है कि 3 साल बाद में, 3 साल बाद में मैं क्या हो जाऊंगा, तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा रहूंगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद। ये तो पहली कंडीशन थी जिसमें आफ्ताब बोल रहे हैं कि मैं 7 वर्ष पूर्व है तुमसे कितना गुना था, 7 गुना था। तो हमने क्या किया, पुत्री को 7 से गुणा करके इन दोनों को बराबर कर दिया। अब आफ्ताब बोल रहा है कि मैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु
आप की आयु 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के मध्य एक संबंध है, वो क्या है कि ये आप है ना अपनी पुत्री से 3 गुना बड़ा है, तो यानी हम पुत्री को क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो ये पुत्री इसके बराबर हो जाएगी ना आयु के अंदर। ठीक है, तो इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे। तो ये तो क्या x प्लस 3 है, ये क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, इसका गुणा 3 से होगा 3y, ये क्या हो जाएगा 9। अब चर को एक साइड कर लेंगे, तो यानी ये साइड आते क्या हो जाएगा x से माइनस, ये साइड y प्लस का है, तो इधर आते माइनस का हो जाएगा 3y। ये 3 प्लस का इस साइड जाते माइनस का हो जाएगा, तो 9 में से 3 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 6। तो ये क्या हो गई अपनी समीकरण 2 हो गई। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया था कि सबसे पहले आपको इसको बीजगणितीय रूप में बताना है, तो ये क्या हो गया बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, यानी इसकी हमने क्या बना दी, समीकरण बना दी। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफीय रूप में बताना है। तो ग्राफीय रूप में बताने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण से दो दो मान निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पे क्या है ये देख लीजिए, ये है x से माइनस 7y बराबर माइनस का 42। किस प्रकार निकालते हैं, x y का मान ये आप जानते हैं, x और y। एक बार तो आप x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 है। तो x का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 इस साइड जाते तो y का मान कितना आ गया 6। तो ये लीजिए y का मान क्या आ गया 6 आ गया। इसी प्रकार एक बार आपको y का मान 0 रखना है, तो y का मान 0 रखेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना बच गया माइनस का 42। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है, समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालने हैं। तो यहाँ से हमें जो बिंदु मिले वो क्या मिले हैं, बिंदु। यहाँ से हमें बिंदु के किसको रूप में लिखते हैं, x और y के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे x का मान कितना है 0, y का मान क्या है 6। सेकंड के अंदर x का मान कितना मिला 42, y का मान हमें कितना मिला है 0। इसी प्रकार से इससे हमें दूसरे बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 2 से बिंदु निकालेंगे, समीकरण 2 से। यहाँ पे समीकरण 2 कितनी है, समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर में कितना आया है 6। बिंदु निकालने के लिए आपको पता है एक बार आप x का मान 0 रख दीजिए, एक बार आप y का मान 0 रख दीजिए। तो ये x है, ये y है। x का मान 0 रखेंगे तो ये क्या बचेगा 3y बराबर 6, तो यानी y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो ये लीजिए y बराबर कितना आ गया माइनस का 2। अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो ये मान 0 हो गया, तो x के बराबर कितना आ गया 6। तो यहाँ से हमें बिंदु क्या मिले, एक तो मिले 0 माइनस का 2, दूसरा बिंदु में क्या मिला है 6 और 0। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको बीजगणितीय रूप में लिख दिया। अब इसको हम ग्राफीय रूप में लिख रहे हैं। ग्राफीय रूप में लिखने के लिए हमारे पास दो दो बिंदु होने चाहिए। तो समीकरण 1 से हमने 2 बिंदु ये निकाल लिए, और समीकरण 1 से 2 बिंदु ये है, और समीकरण 2 से 2 बिंदु ये निकालिए। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करने के लिए आप सबसे पहले एक ग्राफ बना लीजिए। ये लीजिए हमने एक ग्राफ बना लिया। ये काम है ना आपको, जैसे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, इसके नीचे ये लिखना है, फिर आपको ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, फिर के अंदर आपको इस पैटर्न से ये करना है। तो ये जो आपका मूल बिंदु होता है वो तो क्या होता है 0 0। इस साइड ये x की वैल्यू होती है, ऊपर y की। इस साइड x नेगेटिव होता है और इस साइड y है वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी है कमेंट करके आप जरूर बताते रहिए। यहाँ पे अधिकतम मान कितना है, जैसे ये 0 6, ये माइनस का 42 0 है, ये कितना है 2 और ये 6, तो यानी कि माइनस का 42 आ रहा है। तो माइनस के 42 अगर इसको हम 1 1 1 1 इस प्रकार ले तो माइनस का 42 क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं 10 10 के पॉइंट में लेते हैं। जैसे ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। तो लिख देता हूँ 10 20 30 40 50। इसी प्रकार 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। हमने यहाँ पे जो पैमाना है ना वो क्या लिए, आपको यहाँ पे लिखना है पैमाना, क्योंकि ये आप सारा का सारा काम ग्राफ पे करेंगे। तो ग्राफ के अंदर जो आपका एक इस प्रकार का एक डब्बा होता है ना, वो क्या होता है, इसके पैमाना यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमने यहाँ पे क्या लिया 10 यूनिट लिए। ठीक है, यह आपको ग्राफ के अंदर लिख लेना है। 1 सेंटीमीटर बराबर हमने क्या लिया है 10 यूनिट लिए। एक्स एक्स में भी हमने 10 यूनिट लिया है और वाई एक्स में भी हमने क्या लिया है 10 यूनिट लिए। तो इसको लिख देते हैं -10 20 30
40 50। ये काम तो आपको आता होगा, ग्राफ के अंदर आपको किस प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले जो समीकरण 1 से 2 बिंदु में क्या मिले, एक तो 0 मिला है, यानी x का मान कितना 0 यहाँ पे है, y का मान कितना है 6, तो ये तो कितना है 10 है, तो 6 तो यानी कि इससे यहाँ पे आएगा, 5 से ज़्यादा 10 से कम होगा तो यानी 6 बिंदु ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इससे हमारा बिंदु सेकंड क्या मिला है, ये मिला है माइनस का 42 और 0, माइनस का 42 यानी x का मान माइनस 42, तो कहाँ पे होगा, ये रहा, और यहाँ पे x का मान कितना, y का मान कितना है 0, तो यानी कि एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु ये मिला, तो ये बिंदु क्या आपका माइनस का 42 और 0, और ये बिंदु यहाँ पे क्या है आपका, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन सा बिंदु है, ये है 0 और 6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। मिलाने के लिए आप ये देख लीजिए, इस प्रकार आपको एक लाइन है वो खींचनी है। मैं लाइन सही से खींच देता हूँ, क्योंकि स्केल नहीं है ना, तो ये लाइन है वो आड़ी तिरछी बनेगी। तो ये आपको इस प्रकार इनको मिलाना है, ये लीजिए, इस प्रकार आपको इसको यहाँ पे क्या खींचनी होती है कि लाइन है वो खींचनी है, एकदम सीधी लाइन खींचनी है, स्केल से आपकी लाइन एकदम सीधी हो जाएगी। ये तो हमने क्या किया, जो समीकरण 1 है ना, इससे मान आया वो है। इसी प्रकार समीकरण 2 से हमें मान क्या मिला है, एक तो 0 मिला है, एक है -2 मिला है, तो x का मान 0, तो ये रहा, y का मान कितना है, यहाँ पे -2 है, तो y का मान -2 कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा, तो यानी ये मान 10 है माइनस का, तो -2 ये रहा पॉइंट, ठीक है। x का मान यहाँ पे कितना है 6, जो कि क्या है प्लस का, यानी ये रहा प्लस का 6, और y का मान कितना है 0, तो यानी ये पॉइंट हो गया, तो यानी कि ये दोनों पॉइंट है ना वो क्या हो गए आपके, ये पॉइंट हो गए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच रहे हैं, तो जो यहाँ पे क्या करेगी, इन बिंदु पर यहाँ पे इन दोनों को काटेंगे। हमने क्या किया, समीकरण 1 से 2 बिंदु निकाले, दोनों बिंदु को हमने ग्राफ पे निरूपित किया। समीकरण 2 से भी हमने 2 बिंदु निकाले, और इसको भी हमने क्या किया, ग्राफ पे निरूपित किया। तो यह जो ग्राफ पे जिस बिंदु पे काट रहे हैं ना, वो बिंदु ये है, तो ये बिंदु यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा आपका 42, x का मान तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42, और यहाँ पे जो y का मान आएगा ना, वो लगभग आपका अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 12 आएगा। अगर आप ग्राफ के अंदर एकदम इसको सही से मिलाएंगे ना, तब यह आपको मान कितना मिलेगा, 42 मिलेगा x का मान, और y का मान कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। x का मान हमने क्या माना था, आपताब की आयु माना था, जो कि कितना है 42, यानी आपताब की आयु कितनी है, 42 वर्ष है, ठीक है। पुत्री की आयु हमने क्या मानी थी, y, तो y का मान हमें कितना मिला है 12, तो यानी कि पुत्री की आयु कितनी है, 12 साल। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। हमें पिता और पुत्री की आयु नहीं पूछी है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, बीजगणितीय रूप में लिखना है, और हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफीय निरूपण करना है। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। होपफुली क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें हैं वो 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को हमने बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में बताना है। बीजगणितीय रूप में क्या है, इसका हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, और ज्यामितीय रूप में हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाकर बताना है, ठीक है। तो कोच ने क्या किया, पहले तो 3 बल्ले खरीदे, फिर 6 गेंद खरीदी, कितने रुपए में, 3900 रुपये में। फिर एक बल्ला खरीदा और 3 गेंद खरीदी, कितने रुपए में, 1,300 रुपये में। हमें नहीं पता है कि बल्ले की कीमत क्या है, गेंद की कीमत क्या है। तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा, तो हम मान लेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है। इसी प्रकार मान लेंगे एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये। अगर एक बल्ले का रुपये x है तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x। एक गेंद का y है तो 3 गेंद का 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना है, 3900 रुपये। इसी प्रकार फिर उसने क्या किया, एक बल्ला खरीदा, एक बल्ले की कीमत क्या है, x है, तो यानी 1 का गुणा x से करेंगे तो x है। फिर 3 गेंद खरीदी, एक गेंद का मूल्य y है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3y। बराबर में उसने कितने रुपए दिए हैं, 1,300 रुपये दिए गए। तो यानी इस प्रकार से अपनी ये क्या बनेगी, समीकरण बनेगी। यह तो मैंने आपको रफ में करके बताया। फिर मैं आपको किस प्रकार करना है, सबसे पहले आपको मान लेना है, माना एक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है, x रुपये है। एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये है। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले उसने क्या किया है, 3 बल्ले खरीदे यानी 3x रुपये दिए। फिर उसने क्या किया, 6 गेंदे खरीदी यानी 6y, बराबर कितने रुपए दिए, 3900। ये अपनी क्या होगी, समीकरण 1 बन गई। फिर एक बल्ला खरीदा, 3 गेंदे खरीदी, एक बल्ले की कीमत x, तो यानी कितना हो जाएगा, x प्लस 3 गेंदों की कीमत y, तो यानी क्या हो जाएगा, 3y। फिर उसने कितने रुपए दिए, 1,300 रुपये दिए। ये क्या हो गई, अपनी समीकरण 2 हो गई। ये तो इसका क्या हो गया,
ठीक है, बीजगणितीय रूप हो गया। अब हमें क्या करना है, ज्यामितीय रूप निकालना है। ज्यामितीय रूप के लिए हम क्या करेंगे, इससे दो दो पॉइंट निकालेंगे, यानी अपने समीकरण 1 है, इससे 2 बिंदु निकालेंगे और समीकरण 2 से भी हम 2 बिंदु निकालेंगे। तो किस प्रकार निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको लेना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x + 6y = 3900। x और y के हमें दो दो मान निकालने हैं, तो यानी एक x हो जाएगा, एक y। सबसे पहले x की जगह 0 रखना है। जैसे यहाँ पे हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये मान 0 हो गया, तो ये क्या बचा, 6y = कितना हो गया, 3900। ठीक है, y का मान निकालना है, तो यानी इसके अंदर 6 का भाग देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 36 में 6 बार, फिर बचा 3 यानी 30 में 5, ये कितना आ जाएगा, 650। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखा तो ये लीजिए y आ गया, तो x y तो 0 हो गया, तो x बराबर क्या बचा, यानी 3x बराबर कितना है, 3900 है। तो x का मान कितना आ जाएगा, इसके अंदर 3 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1300। तो y का मान 0 रखा तो x का मान हमें कितना मिल गया, 1300। तो यानी कि जो यहाँ से हमें बिंदु मिले हैं ना, बिंदु यानी x और y मिला है, x से y, तो बिंदु मिले तो x कितना मिला, 0 650, फिर हमें क्या मिला, 1300 और 0। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, बिंदु निकाल लीजिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितनी है, x + 3y = 1300 है। ठीक, x और y के हमें 2 बिंदु निकालने हैं, तो ये x है, ये y है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि x की जगह अगर हम 0 रखें, x की जगह हम 0 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 3y = 1300, तो यानी 3 का मान 1300 के अंदर पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो यानी x का मान हम 0 नहीं रखेंगे। x का मान 0 नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे, x का मान 1 2 तो वैसे नहीं रखेंगे, तो हम बड़ा मान रखेंगे, क्या रखेंगे, 100, क्योंकि ये 1300 में है। अगर 13 होता तब तो हम 1 2 3 रखते, लेकिन ये क्या है, 1300, तो हम डायरेक्ट 100 रखेंगे। x का मान, x का मान 100 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1300 में से 100 घटेगा तो 1200, 1200 के अंदर हम 3 का भाग देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 400। इसी प्रकार अगर हम y का मान यहाँ पे क्या रखें, 0 रखें, अगर y का मान 0 रखें तो ये मान पूरा क्या होगा, 0, तो x बराबर कितना बचेगा, 1300। तो यहाँ से अपने जो दो बिंदु मिले वो क्या मिल गए, बिंदु यानी x और y के रूप में जो बिंदु मिले वो हमें क्या मिले, पहला तो मिला है 100, y का मान 400, सेकंड x का मान कितना मिला है, 1300, y का मान क्या है, 0। ये मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा काम आपको कहाँ पे करना है, रफ में करना है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके क्या आ गए, 2 बिंदु आ गए। अब समीकरण 1 से भी हमने 2 बिंदु निकाल लिए, समीकरण 2 से भी हमने 2 बिंदु निकाल लिए, तो इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर निरूपित करेंगे। तो ये लीजिए हमने एक ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पे अधिकतम पॉइंट कितने है, 1300 है। ठीक है, ये लीजिए 1300, यहाँ पे भी 1300, ये कितना है, 650 है। अगर मैं यहाँ पे 1350 है, इसको अगर इसे ग्राफ के ऊपर मैं निरूपित करना चाहता हूं तो मैं 1 2 3 तो इस प्रकार तो मैं ले नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, 100 या 200 200 का एक टुकड़ा बनाएंगे। हम क्या करेंगे, 200 200 का बना लेते हैं। जैसे ये 200 हो गया, 400 600 800 1000 1200 1400। ये क्या आपकी x x है, ये y है, ये x डैश यानी x का मान माइनस में, और ये y डैश यानी y का मान है माइनस में। इसी प्रकार हम ऊपर भी क्या करेंगे, ये 200 400 600 800 1000 1200 1400। यहाँ पे नेगेटिव मान नहीं है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इस प्रकार ये बनाकर छोड़ दीजिए, 200 200 की है। ठीक है, तो ये कितना पॉइंट है, ये अपना 200 है, ये 400 600 800 1000 1200 और 1400। इसी प्रकार ये कितना है, 200 है, 400 है, ठीक है, ये 600 800, ठीक है, इस प्रकार है। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है ना, वो कितना है, x का मान तो 0 है, तो यहाँ पे क्या होता है, x और y दोनों का मान 0 होता है। ठीक है, y का मान कितना है, 650 है, तो 650 है तो ये कितना है, 600 है, ये कितना है, 800 है, ये 1000 है, ये 1200 है, और ये कितना है, 1400। ठीक है, 650 है यानी 600 से ज़्यादा होगा, 800 से कम होगा, तो यानी ये पॉइंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा। तो ये पॉइंट है वो अपना क्या हो गया, 0 650 हो गया। ठीक,
इसी प्रकार सेकंड पॉइंट क्या है, x का मान 1300 है, y का मान कितना है 0। तो x का मान ये लीजिए यहाँ पे है कितना है 1300, ठीक है, और y का मान यहाँ पे कितना है 0 है। इसी प्रकार इस समीकरण से हमें क्या मिला, x का मान 100, तो x का मान 100 तो यहाँ पे है, ठीक है। y का मान कितना है 400, तो y का मान 400 ये रहा, यानी कि कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, x का मान तो 100 है और y का मान कितना है 400 है। इसी प्रकार समीकरण 2 का ये सेकंड बिंदु क्या है 1300 0, यानी ये का ये बिंदु यहाँ पे क्या होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। पहला हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के बिंदु को मिलाएंगे, तो समीकरण 1 का बिंदु क्या है, ये कितना है और ये है, ये दो बिंदु है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसी प्रकार जो समीकरण 2 है ना, इसका एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इन दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो मान होगा जो यहाँ पे मिले है ना, तो वही अपना क्या हो जाएगा, इसका एक मान हो जाएगा। तो ये समीकरण पहले वाली है और ये क्या है आपकी समीकरण नंबर यहाँ पे 2 है, वो होने वाली है। तो ये हमने क्या किया, इसका पहले तो हमने क्या किया, समीकरण बना के बीजगणितीय रूप में लिखा और इसके बाद में हमने इसको ग्राफीय रूप के अंदर प्रदर्शित कर दिया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 किलो सेव 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन तो कितना था, 160 रुपये था। 1 महीने बाद में 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर लिए, उनका मूल्य कितना था, 300 रुपये था। इस स्थिति को हमें क्या करना है, बीजगणितीय यानी समीकरण बनानी है और ज्यामितीय रूप यानी ग्राफ के ऊपर इसको हमें व्यक्त करना है। जिस प्रकार हमने पहले 2 क्वेश्चन किए, इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। पहले इसने क्या किया, 2 किलो सेव लिया, 1 किलो अंगूर लिया, 160 रुपये दिए। फिर 4 किलो सेव, 2 किलो अंगूर, 300 रुपये दिए। हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि 1 किलो सेव का मूल्य कितना है, x रुपये, तो 2 किलो सेव का मूल्य कितना हो गया, 2x हो गया। हमने मान लिया कि 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, y है, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो गया, 1 गुणा y, कितने रुपए दिए गए थे, कुल 160। इसी प्रकार 4 किलो सेव है, तो 4 किलो सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x, और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y। और इस प्रकार कुल कितने मूल्य दिए, कितना रुपए दिया गया था, 300 रुपये दिया गया था। तो यानी इस प्रकार जो आपके 2 समीकरण है वो बनेंगे। तो हम यहाँ पे बना लेंगे प्रश्नानुसार, यानी जो हमें प्रश्न में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि 2 किलो क्या लिए थे, पहले सेव लिए थे, तो 1 किलो सेव का मूल्य x, तो 2 का कितना हो गया 2x, प्लस फिर क्या लिया था 1 किलो अंगूर, तो यानी 1 का गुणा y से करेंगे y, कुल कितने रुपए दिए गए थे 160, समीकरण 1 बन गई। इसी प्रकार समीकरण 2 बनेगी, 4 किलो सेव का मूल्य कितना हो जाएगा 4x, फिर क्या लिया था 2 किलो अंगूर, तो यानी कितना हो गया 2y, बराबर कुल मूल्य कितना दिया गया है 300 रुपये। ये क्या होगी, समीकरण 2 होगी। ये तो इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसे ग्राफ के रूप में बताना है, यानी इसका क्या करना है, ग्राफ के ऊपर मान क्या होगा, किस प्रकार आएगा वो बताना है। तो ग्राफ के रूप के लिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण से 2-2 बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर 160 है। बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x और y का मान बारी बारी से रखेंगे, जैसे x है और y है। अगर x का मान 0 रखते हैं, इसके अंदर x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा मान 0, तो यानी y बराबर कितना बचा 160। अगर y का मान हम 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 160, तो x का मान कितना आ जाएगा 80। इसी प्रकार से आपको समीकरण 2 से निकाल लेना है। समीकरण 2 से यहाँ से आप में जो बिंदु मिले वो क्या मिल गया, एक बिंदु तो मिला है 0 160 और एक बिंदु में क्या मिला है x और 0 मिला है। समीकरण 2 से निकालेंगे तो समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300 है। हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो ये आपका x हो गया और ये क्या है, y है। x का मान इसके अंदर हम 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यानी 2y बराबर 300, तो 1y बराबर कितना आ जाएगा, 2 का इसको भाग देंगे तो ये कितना आ गया 150। इसी प्रकार अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये क्या 0 हो जाएगा, 4x बराबर 300, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 75। यानी यहाँ से जो हमें 2 बिंदु मिले वो क्या मिले, 0 150। इसी प्रकार जो दूसरा बिंदु मिला है वो क्या मिला है, यहाँ पे 75 और 0। ये समीकरण 1 से 2 बिंदु मिल गए और ये अपने समीकरण 2 से 2 बिंदु मिल गए। इनको हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक ग्राफ बना लीजिए। आपके पास ग्राफ पेपर होगा
ठीक है, उसके ऊपर इस प्रकार आपको 2 लाइन खींचनी। ये बिंदु है, ये तो क्या हो जाएगा आपका 0 0 हो गया। ठीक है, इसमें अधिकतम बिंदु कितना आ रहा है अपने पास से, ये आ रहा है 160, यानी कि हम 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 160 तो बना नहीं सकते। हम क्या करेंगे, जो अपनी जो 1 सेंटीमीटर है ना ग्राफ का, उसको एक यूनिट के बराबर लिख लेंगे। तो वो यूनिट कितनी हो जाएगी अपनी, 20 हो जाएगी। तो यानी पहला मान 20, फिर 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180। 160 तक तो है, तो इससे थोड़ा आगे हम और ले लेंगे तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। इसी प्रकार ये y की तरफ है, ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। ये नीचे माइनस का y है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160, 180। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180। ये क्या है आपका x डैश है, ये क्या है y है, ये क्या है y डैश है और ये क्या है x है। ठीक है, अब जो अपना पहला पॉइंट है ना वो कितने है, 0 और 160 है। यानी कि 0 किसका मान है, तब आप बोलोगे सर x का, तो x 0 कहाँ पे होता है, ये बिंदु पर। ठीक है, y का मान कितना है, 160 है, तो यानी 20, 40, 60, 80, ये कितना 100, 120, 140 यानी 160, यानी ये बिंदु है। ये पॉइंट आ गया कितना, 0, 160 वाला। ठीक, इसी प्रकार सेकंड बिंदु क्या है, y का मान कितना है, 80 है। तो y का यहाँ पे x का मान कितना है, 80 है, तो ये रहा x का मान 80 यहाँ पे है। y का मान 0 यानी इस बिंदु पे 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 80 और 0। तो यानी कि एक रेखा तो अपनी ये बनेगी। ठीक है, ये रेखा कौन सी होगी, पहली वाली, यानी कि 2x प्लस, ये क्या है, कौन सी रेखा है, 2x प्लस y बराबर 160। इस समीकरण से ये रेखा बनी है। ठीक है, फिर जो समीकरण 2 है ना उसके बिंदु क्या है, 0, 150। तो 0, x का मान 0 ये रहा, y का मान 150 यानी एकदम ये पॉइंट होगा, क्योंकि ये 140 है, ये 160 है, तो यानी 20 वाला पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, 0, 150। ठीक, इसी प्रकार जो आपका सेकंड है वो पॉइंट कितना है, 75 और 0 है। 75 किसका मान है, x का मान है, तो x 75 यहाँ पे होगा। ये 60 है, ये 80, इन दोनों के बीच का मान 70, 70 के बाद में ये आएगा 75। तो ये बिंदु कितना हो गया, 75, 0। तो इन दोनों को मिला देंगे, ये एक तो ये है और ये पॉइंट ये रहा, ये आपका क्या है, पॉइंट 75 वाला। ग्राफ के अंदर आप एकदम स्केल से मिलाएंगे ना, पूरे का पूरा वैल्यू एकदम बराबर हो जाएगी। तो ये यहाँ पे कौन सी रेखा किस समीकरण से बनी है, ये बनी है 4x प्लस 2y बराबर 300 से। ठीक, तो ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसको हमें ज्यामितीय रूप में बताना था, यानी बीजगणितीय रूप में बताना था, तो समीकरण बन गई इसकी। फिर इसको ज्यामितीय यानी ग्राफ के रूप में बताना था, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार आपकी एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।